पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आज इंद्री हलके के कमालपुर रोहान, राजेपुर, खूखनी, गढ़ी जाटान तथा पूजम, कुक, जरीफा व बालू सहित कई गांवों का दौरा कर 5 मई को करनाल में मनाई जाने वाली भगवान परशुराम जयंती में पहुंचने का न्योता दिया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। इसी क्रम में गांव राजेपुर में पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का गांव के सरपंच मांगेराम शर्मा ने अपने साथियों के साथ जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पूर्व मंत्री विनोद शर्मा को पगड़ी व शाल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच का संचालन मास्टर सुखदेव शर्मा ने किया। उपस्थित गांववासियों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस बार भगवान परशुराम जन्मोत्सव करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में 5 मई को मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसका न्योता देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि हमें भगवान परशुराम जी एवं अन्य महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब आपस में मिलजुल एक दूसरे का दुख दर्द बांटकर अपना जीवन जिए और एक दूसरे का साथ दे, तभी समाज तरक्की कर सकेगा। हर किसी का सम्मान करे और जो कोई जुल्म करता है उसके खिलाफ आवाज उठाए। हमें भूतकाल की बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच बनानी होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति ताकत प्राप्त करने का एक जरिया है। पावर पाकर ही आप समाज व देश का भला कर सकते हैं। राजनीति के बिना समाज का भला नहीं हो सकता है। शर्मा ने कहा कि हम अकेले नहीं चल सकते हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी हमें मजबूती मिलेगी। समय की मांग के अनुसार ही निर्णय किया जाता है। इस मौके पर गांव के सरपंच मांगेराम शर्मा ने कहा कि 5 मई को करनाल में होने वाले भगवान परशुराम जयंती समारोह में पूरे हलके से हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में जोश का माहौल है। अगले के बाद हमारे मानव के सब साहब पीछे के बैठे इधर हमारे समाज का आया हमारे शर्माजी तुम्हारे से शर्माजी हमारे सबके डीबीटी का जो प्रोग्राम उठाया बच्चों को शर्मा जी और प्रकाश सिंह जी विनोदी रामदत्त जी, गोविंद जी, रामदत्त जी, जन्मोत्सव जो 5 मई को करनाल में पुरानी सब्जी मंडी में मनाया जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए आप लोगों को निमंत्रण देने आए हैं। ये कोई राजनीतिक पक्ष नहीं, सामाजिक पक्ष है। लेकिन ये भी बात सही है कि भगवान परशुराम जी के जीवन से उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, उससे जो प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, उनके जो असूल है उनका त्याग करना चाहिए, उस रास्ते में करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए प्रशस्त किया है। इसको सामने रखते हुए 5 तारीख का समारोह रखा गया। पूरे हरियाणा से, हर जिले से लोग अपने विचार रखने के लिए वहां पर आए। अब तो बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपसे विनती करूंगा कि ज्यादा संख्या में आप लोग के नजदीक है, आपको आना चाहिए। आप है और आपका ही फर्ज है। 2-4
बातें स्पष्ट करना अच्छा रहेगा। हमारे साथ अमरजीत कौर जी और हमारे समाज के प्रति कर्तव्य जो है उसका पालन कर सकते। समाज के मायने हैं कि हम, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हम सभी एक उस समाज के हिस्से हैं जिसमें सभी रहते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबका सुख दुख मानकर उनका साथ दें, हर किसी का सम्मान करें और जो जुल्म करता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। न्याय की प्रणाली को असली जामा पहनाने के लिए हमें कोई संघर्ष करना पड़े तो हम संघर्ष करें। ये मान के चलिए घर बैठ के कुछ मिलने वाला नहीं है। संघर्ष तो हर बात के लिए करना पड़ता है। महज ये कह देने से कि हम पीछे रह गए, मैं नहीं मानता कि हम पीछे रह गए। हमें तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और पीछे की बात जो है, पास जो भूत पूर्व जगह है या पीछे जो था उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। भविष्य को और अपने वर्तमान को बनाना जरूरी है। मेरे साथ रास्ते में बात कर रहे थे साथी, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात से हम मिलकर नहीं हो सकते कि आज के युग में कोई भी सामाजिक कार्य अगर उसको समाज के उत्थान के लिए किया जाए, समाज के बढ़ावे के लिए किया जाए, समाज की बेहतरी के लिए किया जाए, तो उसे राजनीति से दूर रख के नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजनीति एक जरिया है ताकत प्राप्त करने का, पावर में आने का। और पावर एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से आप समाज का, देश का, हर वर्ग का भला कर सकते हो। वैसे नहीं कर सकते। देश का संविधान ऐसा है, देश में प्रजातंत्र है जहाँ चुनाव होते हैं, चुनावी प्रक्रिया से जहाँ सरकारें बनती हैं, और सरकारें बनने के बाद ही स्वार्थ है कभी काम होते हैं। तो हम अलग कैसे रह सकते हैं? अगर कोई ये कहता है कि राजनीति से हम दूर रहे, राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं, राजनीति से क्या लेना है, तो वो सच्चाई नहीं बोल रहा। क्योंकि राजनीति के बिना हम संवार नहीं सकते। राजनीति के बिना ताकत नहीं, ताकत के बिना संवार नहीं। तो हमें इस बात का मन में, इस बात पे विचार करना होगा कि हम अकेले नहीं चल सकते। अकेले चलने में कुछ प्राप्त नहीं होता। सबको साथ लेकर चलना है, सब वर्गों का सम्मान करना है, तभी हमें मजबूती मिलती है। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है वो तभी सेवा कर सकता है जब उसके पास सेवा के साधन हो। तो सेवा के साधन भी तो अलग अलग होते हैं। हमें अपने आप में कई बार, मैं बहुत जगह जाता हूँ, ये बात अक्सर सुनने को मिलती है। हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, हम पीछे रह गए। हम अपने आप अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, हमें कमजोरी है। एक बात मान के चलिए, ना तो हम कमजोर हैं, ना थे, ना होंगे।
प्यार कर सकते हो, किसी व्यक्ति को भी अच्छा सुझाव दे सकते हो। जब भी कभी आपके मुंह से निकले तो आशीर्वाद निकलता है, किसी के अच्छे के लिए निकलता है, तो आप कहां से कमजोर। बस आपको तो सिर्फ इतना सोचना है कि समय के मुताबिक हमें वर्तमान में हमसे ये समय क्या मांग रहा है, इसका निर्णय आपको करना है। समय की क्या मांग है आपसे, आज समय में क्या इंपॉर्टेंट है, आज के युग में किस चीज की जरूरत है, आपका और आपके बच्चों का भविष्य कैसे बन सकता है, इसके बारे में विचार करना है। एक बार फिर मैं यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों ने वहां आके उस कार्यक्रम में शिरकत करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी गंभीरता को समझते हैं और आप उसी के हिसाब से निर्णय लेकर वहां बहुत ज्यादा में आएंगे।